भारतीय संस्कृति। भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथ और साहित्य को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गौतम बुद्ध बौद्ध संघ। बुद्ध ने जब अपने धर्म का स्वरूप ठीक ठीक संगठित देखा और उसे यह ज्ञात हो गया कि देश के सार्वजनिक जीवन में उसका आदर हुआ है, तो उसने अपने धर्म को देश देशांतरों में फैलाने के लिए एक बौद्ध संघ स्थापित किया। बौद्धों का यह संघ संसार के धार्मिक इतिहासों में सबसे अधिक प्रतिष्ठा का पात्र और सब संघों से श्रेष्ठ है। आज तक इसके बराबर का संघ नहीं हुआ। यद्यपि पहले अनेकों आर्षि, मुनि, साधु, सन्यासी, महात्मा थे और उनके बड़े बड़े संघ थे, परंतु बौद्ध के मुकाबले का एक भी न हुआ। दूसरे साधु, आर्षि, मुनि कल्याण करने में ही तत्पर रहते थे, पर सदैव अपनी आत्मा का बौद्ध संघ में यही विषय पता थी, जिससे कि आज वह अपने आदर्शों की छाप विश्व भर के धार्मिक संघों पर डाल रहा है। अपनी आत्मा के कल्याण के साथ ही साथ संसार के कीचड़ में फंसे हुए मनुष्यों को भी सदुपदेश सुनाकर अपने पथ पर लाना उसका मुख्य उद्देश्य था। भिक्षु संघ के लिए जो नियम बुद्ध ने बनाए थे, वे वास्तव में प्राचीन हिंदू शास्त्रों के वे ही नियम थे जो कि ब्रह्मचारियों और सन्यासियों के लिए बनाए गए थे। उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में आर्षियों, मुनियों और तपस्वियों के वर्णन मिलते हैं और उनके आचार विचार व नियमों का वर्णन मिलता है। वही नियम और आचार विचार बौद्ध धर्म की बुनियाद हैं, पर बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए नए नए उपायों, रीतियों और मार्गों का अवलंबन किया कि जिससे अधिक से अधिक प्रगति के साथ धर्म का प्रचार हो सकता है। उसने सोचा कि किस तरह अधिक से अधिक संख्या में लोगों को अपने मत में मिलाया जाए। धार्मिक इतिहासों में यह सबसे पहली घटना है कि एक हिंदुस्तानी आदमी हिंदुओं का धर्माचार्य, हिंदुओं से संबंध रखने वाले धर्म को हिंदुस्तान ही में नहीं वरन हिंदुस्तान के बाहर देशों में भी गैर हिंदुओं की रग रग में भर दे। बुद्ध ने अपने सैकड़ों भिक्षुओं को भारत के बाहर अन्य देशों में भेजकर करोड़ों मनुष्यों को बौद्ध धर्मावलंबी बनाया और आसपास के सभी टापुओं देशों में जैसे चीन, जापान, लंका, जावा, सुमात्रा व अनेकों में बौद्ध धर्म को फैला दिया। जैसा कि हम कह चुके हैं, यद्यपि बुद्ध के समय में अनेकों सन्यासी, साधु और धार्मिक संघ थे, किंतु भारत के बाहर भारतीय सभ्यता का प्रचार करना और अभारतीयों को भारतीय संस्कारों की शिक्षा देना बुद्ध का ही काम था, जो कि हिंदुओं के इतिहास में सबसे निराला और पहला ही था। विनय पिटक में लिखा है कि उस समय डरबेल काश्यप, नंद काश्यप और गम्या काश्यप नामक 3 जटिल डरवेल नामक ग्राम में रहते थे। वे क्रम से 300, 400 और 500 जटिलों के गुरु थे। जटिल उन्हें कहते हैं जो दाढ़ी मूछ नहीं कटवाते और बालों को बढ़ाए रखते हैं, जिन्हें वैरवांश संप्रदाय के भी कहते हैं। और राजगृही में एक संजय नाम के सन्यासी 250 सन्यासियों के साथ रहते थे। इससे यह ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय बढ़ा चढ़ा और में भी अनेकों सन्यासी व संघ थे, पर उन सबसे बड़ा बौद्ध संघ हुआ। किसी ने भी बौद्ध संघ के बराबर काम नहीं किया। बुद्ध ने ही एक ऐसा संघ उत्पन्न किया कि जो समस्त एशिया में शीघ्र ही फैल गया। बुद्ध उन स्त्री पुरुषों को जिन्हें कि संसार से विरक्ति हो गई हो, बिना किसी जाति भेदभाव के अपने संघ में शामिल कर लेते थे। बुद्ध के पूर्व शूद्र लोग सन्यासी और वानप्रस्थी नहीं हो सकते थे, लेकिन बुद्ध ने जाति पांति के भेदभाव बिल्कुल उठा दिए थे। पर बहुत से ऐसे लोग भी थे कि जो बौद्ध संघ में शामिल न हो सकते थे। एक वह जिन्हें छूत की बीमारी हो, दूसरे राजपुरुष, तीसरे चोर जो दंड पा चुके हों, जो क्रीतदास हों, जो कर्जदार हों, जिनकी उम्र 15 वर्ष से कम हो और जो नपुंसक हों। संघ में भर्ती होने के पहले हर एक व्यक्ति को प्रब्रज्ञा ग्रहण करनी पड़ती थी। इसके बाद एक संस्कार किया जाता था कि जिसे उपसंपदा कहते हैं
और इसके बाद वे भिक्षु और भिक्षुणी पद के अधिकारी होते थे और भिक्षु संघ में भर्ती कर लिए जाते थे। जब तक बुद्ध जीवित रहे तब तक प्रव्रज्ञा, संपदा, उपसंपदा आदि संस्कार अपने हाथों से करते थे। हम कह चुके हैं कि सबसे पहले 5 भिक्षुओं ने प्रव्रज्ञा ली थी। इसके बाद जब संघ की वृद्धि हुई तो बुद्ध ने अपने प्रमुख शिष्यों को प्रव्रज्ञा, उपसंपदा, संपदा आदि संस्कार करने का अधिकार दे दिया। जो स्त्री और पुरुष उपसंपदा ग्रहण करना चाहते थे उनका सबसे पहले मुंडन किया जाता था और एक पीला वस्त्र उन्हें पहनने को दिया जाता था, और फिर वह पुरुष या स्त्री जिनका कि यह संस्कार किया जाता था वो कहूं बैठकर कहता था, श्रहम बुद्धम शरणम गच्छामि, अहम धर्मम शरणम गच्छामि, अहम संघम शरणम गच्छामि। पीछे से उपसंपदा की एक नई विधि निकाली गई। प्रथम उपाध्याय से और बाद में आचार्य से उपसंपदा ग्रहण की जाने लगी। श्राचार्य का दर्जा बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। आचार्य से उपसंपदा ग्रहण करने वाले को अंतेवासी कहा जाता था। उपसंपदा ग्रहण करने के 10 वर्ष बाद सब तरह योग्य होने पर आचार्य बन सकता था। जब कोई आदमी भिक्षु की दीक्षा लेने के लिए आचार्य के पास आता था तो वह अपने वस्त्र इस ढंग से पहनता था कि एक कंधा खुला रहे। वह आचार्य के सामने उसके चरणों में 3 बार प्रणाम करता और कहता, हे भगवान, आप मुझे अपना अंतेवासी बनाइए। जब आचार्य स्वीकार कर लेते तो भिक्षुओं की एक परिषद बैठती थी जो कि उसकी परीक्षा लेती थी। यदि वह प्रश्नों का ठीक तरह शांति से उत्तर दे देता था तो उसको दीक्षा दी जाती थी। जब कोई व्यक्ति प्रव्रज्ञा लेने के लिए आचार्य के पास आता तो एक भिक्षु 10 भिक्षुओं के सामने जाकर कहता कि अमुक व्यक्ति भिक्षु बनना चाहता है, अगर संघ आज्ञा दे तो वह उपस्थित किया जाए। संघ के आज्ञा देते ही तुरंत ही वह संघ के सामने उपस्थित होता और वह हाथ जोड़कर कहता कि मेरा इस पापपूर्ण संसार से उद्धार कीजिए। तब एक विद्वान भिक्ष संघ की आज्ञा लेकर उससे कुछ प्रश्न पूछता। इन प्रश्नों का यह अभिप्राय होता था कि वह कोई भिक्षु होने का अधिकारी तो सिद्ध नहीं होता। इसका संतोषजनक उत्तर देने पर संघ उसे आज्ञा दे देता था और वह आचार्य के पास सब संस्कार करके संघ में शामिल कर लिया जाता था। परंतु 2 एक प्रकार के व्यक्ति संघ में एकाएक भर्ती नहीं किए जाते थे। एक तो वह कि जो अन्य धर्म को छोड़कर आया हो। जो अन्य धर्म को छोड़कर संघ में भर्ती होने आता था उसे 4 महीने तक ऐसे ही संघ में रखा जाता था। अगर वह 4 महीने में संघ को संतुष्ट न कर सकता था तो उसका फिर संस्कार नहीं हो सकता था। 15 वर्ष से अधिक किंतु 20 वर्ष से कम उम्र वाला व्यक्ति प्रव्रज्ञा ग्रहण कर सकता था, परंतु उपसंपदा संस्कार के लिए उसे 20 वर्ष की उम्र तक रहना पड़ता था। इस बीच में उसे अपने आचार्य के अधीन रहना पड़ता था। इस अवस्था में वह श्रमण कहलाता था। उसे यम और नियमों का पालन कराया जाता था, जिन्हें बौद्ध साहित्य में 10 शील के नाम से पुकारा जाता है। वे 10 शील इस प्रकार के थे: 1 हिंसा न करना, 2 चोरी न करना, 3 झूठ न बोलना, 4 नशा न करना, 5 व्यभिचार न करना, 6 असमय भोजन न करना, 7 खाट या बिछौने पर न सोना, 8 नाचने गाने बजाने में दिल न लगाना, 6 सोना चांदी काम में न लाना, 10 श्रृंगार न करना। यदि पहले के 5 शीलों के विरुद्ध कोई भिक्षु आचरण करता हुआ पाया जाता तो संघ उसे बाहर निकाल देता, और अगर कोई पीछे के 5 शीलों को भंग करते हुए पाया जाता तो उसे दंड दिया जाता था। भिक्षु होने के पश्चात इन 4 नियमों का विशेष तौर से पालन करना पड़ता था। 1 सब प्रकार के व्यभिचारों से बचना, 2 किसी पराई वस्तु पर लुब्ध दृष्टि न करना, 3 पूर्ण अहिंसा का पालन करना, 4 किसी देवी या अमानुषी शक्ति का दावा न करना। उसे भिक्षु होने के पश्चात 10 वर्ष तक बिल्कुल अपने आचार्य के अधीन रहना पड़ता था। इस काल में भिक्ष और आचार्य का क्या संबंध रहना चाहिए, इस विषय में विनय पिटक के महावर्ग में बुद्ध ने कहा है, हे भिक्षुओं, आचार्य को चाहिए कि वह अपने शिष्य को अपने पुत्र की भांति समझे
और शिष्य को चाहिए कि वह अपने आचार्य को अपने पिता के समान समझे। इस प्रकार वे परस्पर एक दूसरे का आदर करते हुए धर्म की उन्नति करें। भिक्षु अपने आचार्य की सेवा एक दास की भांति करते थे। वे उनके लिए भोजन आदि लाते, मकान साफ कर रखते और उनके कपड़े धोते थे। आचार्य भी उनका पूरी तरह से ख्याल रखते थे। वे उन्हें अच्छी तरह ग्रंथों का अध्ययन कराते थे और बीमार हो जाने पर उनकी देखभाल करते और उन्हें दवा दारू देते थे। जब कोई आचार्य मर जाता, गृहस्थी में वापस लौट जाता अथवा अन्य धर्म में चला जाता तो भिक्षुओं को अपना नया आचार्य चुनना पड़ता था। 10 वर्ष के पश्चात भिक्षु संघ का एक अंग बन जाता था। वह छोटी से छोटी बात में संघ के नियमों के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करता था और वह यदि इसमें जरा भी त्रुटि करता तो उसे दंड दिया जाता था। भिक्ष 3 कपड़े पहन सकते थे जो कि त्रिचीवर कहलाते थे। ये कपड़े भगवान होते थे। एक कपड़े को अंतर्वासक कहते थे जो कि पहनने के काम में श्राता था। दूसरा कपड़ा उत्तरासन कहलाता था जो कि दुपट्टे की तरह ओढ़ने के काम में आता था। तीसरा कपड़ा संगाठी कहलाता था जो कि छाती के चारों तरफ लपेटा जाता था। वह एक तरह के लबादे की तरह होता था। वह कमर में एक रस्सी से बंधा रहता था। गृहस्थी बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र बांटना एक बड़े भारी पुण्य का काम समझते थे। हर शरद रातु में बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र बांटे जाते थे। भिक्षु 3 वस्त्रों के अतिरिक्त एक भिक्षा पात्र, एक अंगोछा, एक करधनी और एक उस्तरा रखते थे। हर 15वें दिन भिक्षु लोग परस्पर एक दूसरे का मुंडन कर देते थे। वर्षा ऋतु उन्हें एक ही जगह व्यतीत करनी पड़ती थी। उसे चातुर्मास कहते थे। यह चातुर्मास आषाढ़ की पूर्णिमा से कार्तिक की पूर्णिमा तक माना जाता था। चातुर्मास में भिक्षुओं को 5 प्रकार के स्थानों में रहने की आज्ञा थी। बोहर, अड्ड योग, प्रासाद, हर्म्य और गुहा। बोहर एक मठ ही का नाम न था बल्कि वह एक पूजा का स्थान था और आगे बढ़कर वह संघाराम की शक्ल में बढ़ गया था। गुहा पहाड़ में पत्थर को खोदकर बनाई जाती है। ऐसी बहुत सी गुफाएं गया के पास और नागार्जुन की पहाड़ियों में पाई जाती हैं। अशोक ने ऐसी अनेकों गुफाएं खुदवाई थीं। लंका के महेंद्र पर्वत पर भी बहुत सी गुफाएं बौद्धों की हैं। भिक्षु अपनी आजीविका स्वयं उपार्जन करते थे। उनकी आजीविका भिक्षा थी, किंतु भिक्षा मांगते समय वह मौन रहते थे। बीमारी के समय ही भिक्ष मक्खन, मिश्री, गुड़, शक्कर, तेल आदि काम में ला सकते थे। जब तक बुद्ध जीवित रहे तब तक उनकी आज्ञा और शब्द ही संघ के लिए कानून थे। किंतु संघ की शक्तियां इस कदर बढ़ रही थीं कि उसका शासन और संरक्षण एक आदमी के लिए कठिन हो गया था। धीरे धीरे प्रबंध की एक स्थायी व्यवस्था बन गई। इस व्यवस्था की ठीक ठीक परिभाषा बुद्ध के निर्वाण के बाद राजगृही की पहली सभा में हुई। इस समय संघ अपने नियंत्रण में स्वतंत्र था। वास्तव में यह एक बड़ी भारी कमी रह गई। इस समय सब अपनी अपनी डफली बजाने लग गए थे और आपस में बिछुड़ गए थे। इतना होते हुए भी यह बात हमें कहनी पड़ेगी कि सभी संघ बुद्ध के वचनों को और नियमों को पूरी तरह पालते गए। उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। निर्वाण के समय भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम यह मत सोचना कि तथागत की मृत्यु के बाद हमें शिक्षा देने वाला कोई न रहेगा। संघ के लिए हमने जो नियम बना दिए हैं वही तुम्हारे गुरु और श्राचार्य का काम करेंगे। आगे चलकर प्रत्येक संघ में एक परिषद होती थी जो कि जरूरत के समय अपनी बैठक करती थी। उस बैठक में वे भिक्षु सम्मिलित होते थे जिनको की उपसंपदा मिल गई हो। परिषद को सम्मति देना और निर्णय करने का विशेष एक नियम बनाया गया था। भिन्न भिन्न कार्य के लिए भिन्न भिन्न प्रबंध नियम थे। परिषद जुड़ने पर आवश्यक प्रस्ताव उसके सामने रखा जाता था, उन पर विचार किया जाता था और उन पर बहुमत से फैसला होता था। विवादास्पद विषय किसी बड़े संघ को निर्णय के लिए भेजा जाता था और उसका फैसला सर्वथा माना जाता था। इस पर भी यदि निर्णय न होता था तो एक विशेष परिषद बैठाई जाती थी जिसमें बहुत बड़े बड़े भिक्षु सम्मिलित किए जाते थे। साधारणतया संघ के नियम चलाने के लिए कुछ साधारण पदाधिकारी नियुक्त थे।
जैसे भक्तोद्देशक जो भोजन बांटता था, भांडागारिक जो भंडार का प्रबंध करता था, पानीयागारिक जो पानी का प्रबंध करता था। अपनी विद्या और उम्र के अनुसार भिक्षुओं में दर्जे होते थे, जैसे स्थावर उपाध्याय, आचार्य आदि। इतना होते हुए भी उनमें आपस में कोई भेदभाव न था। भिक्षुणियों के लिए भी सब ये ही नियम थे, किंतु उनका सब काम बिल्कुल पृथक था। यद्यपि वह संघ भिक्षुओं ही के अधीन था, भिक्षुणियों का दर्जा भिक्षुओं से नीचा माना जाता था। इस विषय में बहुत से नियम और उपनियम बनाए गए थे कि भिक्षुणियों के संसर्ग से भिक्षुओं का संघ कहीं अपवित्र व दोषपूर्ण न हो जाए। इस प्रकार बौद्ध संघ की स्थापना में 3 महत्वपूर्ण बातें थीं। 1. सहयोग और सार्वजनिक बुद्धि से काम लेना। 2. संगठन और व्यवस्था बनाए रखना। 3. प्रचार और धर्म विस्तार के नए नए आयोजन करना। इनका यह परिणाम हुआ कि बौद्ध धर्म एक दिन संपूर्ण एशिया में फैल गया।